तो देखिए, सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है टैक्सेबल गुड्स का, ये बात हमको पता चल गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए जो भी ये परचेस करे उसका? हाँ भाई हाँ, मिलना चाहिए। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक एक करके आपको कंडीशन बता रहा है। याद है आपको, हम पढ़े थे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो जो कंडीशन था, वो सारे कंडीशन यहाँ पर एक एक करके बता रहा है ये क्वेश्चन। कहाँ पर है? इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू इनवर्ड सप्लाई, उसका जो परचेजेस हुआ उससे रिलेटेड ये क्या कर रहा है, आपको डिटेल दिया है अक्टूबर महीने का। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछेगा कि अक्टूबर महीने में इसको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्लेम कर सकता है, आपको बताना होगा। अब इतना पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लास्ट में जाके पढ़ेंगे आखिर क्वेश्चन से चाहता क्या है। तो आपको देखिए क्वेश्चन के लास्ट में क्या कह रहा है, कंप्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स फॉर्म जीएसटीआर 3B। जब वो महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करेगा तो वो कितना क्लेम करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो बताइए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि फाइल उसको करना है लास्ट 20 नवंबर के पहले, ठीक है। तो हमारा मेन ध्यान क्या रहेगा, हमारा ध्यान रहेगा कि ऐसा कौन कौन सा टैक्स है जो कि इनपुट ड्यूज का नहीं मिलेगा। अभी तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखिए क्या क्या कह रहा है ये, इनवॉइसेस रिसीव्ड फॉर इनवर्ड सप्लाई, इसने जो जो परचेजेस किया, जो जो इसका परचेजेस है जिसके ऊपर इसको इनवॉइसेस मिली है, उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का अमाउंट बताया गया है। मतलब ये क्या है, ये आपका जीएसटी इन इनवॉइस, आपकी इनवॉइस के अंदर जो आपका जीएसटी अमाउंट दिया गया है डायरेक्टली वो कॉलम दे दिया है। कितने रुपए की परचेज है ये मत समझिएगा, कितने रुपए का उसमें जीएसटी है, जीएसटी अमाउंट मतलब आपको इनपुट टैक्स रेट उसका लेना है या नहीं लेना, आपको वो डिस्कस करना है, आपको वो जानना है। तो देखिए रॉ मटेरियल एक्स इसने खरीदा जिसके ऊपर उसने जीएसटी पे किया 2 लाख रुपए का। रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का ये रेंट दे रहा है 1.5 लाख रुपए, उसके ऊपर आईजीएसटी है, मतलब रेंट के अलावा टैक्स का पैसा सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। रॉ मटेरियल वाई इसको लगा 1,30,000, उसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट है। कार परचेज फॉर द यूज ऑफ डायरेक्टर, याद है आपको ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट कहता है कार अगर आप परचेस कर रहे हो मोटर व्हीकल तो उसमें हम आपको इनपुट नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल आपका आउटवर्ड सप्लाई भी कार का हो, या फिर आप कार को यूज करोगे ट्रेडिंग पर्पज के लिए, या फिर आपका मोर देन 13% का सिटिंग कैपेसिटी अगर हो तो भी आपको हम इनपुट टैक्स रेट दे देंगे। ये सारा कंडीशंस था, आई होप आपको याद आ रहा होगा। देन कंज्यूमेबल्स 80,000 रुपए का उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट किया है। मशीनरी फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली यूज होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में, उसके ऊपर जीएसटी अमाउंट कितना है 1,50,000 रुपए का। रॉ मटेरियल जेड लगा है जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है 1,10,000 रुपए का। नाउ टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर इम्प्रूवमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और कैसे इम्प्रूव कर पाए उसके लिए आपने टेक्निकल कंसल्टेंसी ली और उसके ऊपर आपने जीएसटी पेमेंट किया 60,000 रुपए का। रॉ मटेरियल डब्ल्यू इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, जी हाँ, चाइना से आपने इंपोर्ट किया, उसके ऊपर आपने टैक्स का पैसा दिया 50,000 रुपए। कुल मिला के टोटल आपका हो गया आईजीएसटी 10,50,000 रुपए का। अब आगे क्या कह रही है, यहाँ तक आपने देख लिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया है अलग अलग जगह से जो भी हमारी परचेजेस थी जिनके ऊपर हमने टैक्स का पैसा दिया, स्पेशली आईजीएसटी का पैसा दिया, इससे ये एक हिंट मिल रहा है कि आप सारा का सारा माल बाहर से मंगाए। आप अगर वेस्ट बंगाल में हो और आप सारा का सारा यहाँ पर आईजीएसटी पेमेंट कर रहे हो तो इट इज अज्यूम, एज्यूम क्या मान लिया गया कि कंप्लीटली बाहर से ही माल मंगवाया गया है तभी उसके ऊपर आईजीएसटी लगा है। अगर लोकल परचेस करते तो सीजीएसटी एसजीएसटी होता, यहाँ पर डायरेक्टली आईजीएसटी दिया है। तो इससे हमको एक हिंट ये भी मिल रहा है कि सारी की सारी परचेजेस आउटसाइड वेस्ट बंगाल की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब
इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या क्या फुलफिल होनी चाहिए। इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए, प्लस गुड्स या फिर सर्विस आपको रिसीव हो जानी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। साथ ही साथ एडिशनल में हमने क्या देखा था, आपका जो सामने वाला पार्टी है, आपका जो सप्लायर है, उस सप्लायर ने टाइमली क्या करना चाहिए, अपना GSTR 1 फाइल करना चाहिए टाइमली। और जब वो टाइमली फाइल करेगा तो ये सारा डिटेल आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होकर दिखाएगा। ये सारा चीज आपको मैं लाइव दिखा चुका हूँ GST वेबसाइट पे ले जाकर। तो 2A पे उसका रिफ्लेक्ट करेगा, तो जितना रिफ्लेक्ट करेगा ड्यू डेट तक उतना आप क्या ले सकते हो, उसका ITC ले सकते हो। और जो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है उसका मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 105% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स आप ले सकते हो क्रेडिट। समझ में आया आपको? ओके, अब आगे देखिए। ये कह रहा है बैलेंस इन फॉर्म 2A और 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को 2A में कितना बैलेंस आ चुका था, 4,80,000 रुपए का। ठीक है, आपका टोटल कितना परचेजेस हुआ था, 10,50,000 रुपए का, जिसमें से 4,80,000 रुपए का तो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब इतना तो आप 100% क्या ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद देखना जरूरी है कि इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं। अगर एलिजिबल होंगे तो ही आप उसको इनपुट ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इस 4,80,000 के अंदर अगर कार जो परचेज किए थे ये वाला, अगर ये 1,20,000 अगर हो तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा दिखा रहा है 4,80,000 का फिगर, इसमें से एलिजिबल कितना है जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। तो 2A जो है GST 2A, इसका मतलब आपने जो जो परचेस किया है उन उन पार्टियों ने अपना रेस्पेक्टिव महीने का GSTR 1 में ये शो किया है। उसके बाद क्या कह रहा है ये देखिए, ये जो GST 2A में शो किया है 28 अक्टूबर को, उसमें कौन कौन सी इनवॉइस है। Invoices at serial number 1, 2 and 3 uploaded by the respective suppliers in their form GSTR 1। GSTR 1 आपको बता दूं क्या है इसका मतलब, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1। GSTR 1 मतलब GST रिटर्न 1। तो 1, 2, 3, तो देखिए 1, 2, 3 जो है ये तीनों के तीनों यहाँ पर आपको फाइल हो चुके हैं। 1, 2, 3 आपका फाइल हो चुका है, यानी कि इसका भी आपको इनपुट मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। तीनों का टोटल कितना हो गया, 4,80,000। तो इन लोगों ने तो अपना GSTR 1 फाइल कर दिया है एंड अकॉर्डिंगली यही अमाउंट आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बैलेंस इन फॉर्म GSTR 2A ऑन 11 नवंबर, बाकी का 6 लाख रुपए का आपका 11 नवंबर को दिखा रहा है, सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ तक तो 480 था, उसमें अगर ये 1,20,000 और ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। तो ये कह रहा है कि टोटल ये 4 इनवॉइसेस का आपको दिखा रहा है कितना, 11 नवंबर को दिखा रहा है 6 लाख रुपए। आपको बात समझ में आई? उसके बाद देखिए बैलेंस इन फॉर्म GST 2A ऑन 20 नवंबर, जिस दिन आपकी GSTR 3B की डेट थी फाइल करने की, उस दिन टोटल वैल्यू कितना दिखा रहा है, 6,80,000। कैसे हुआ, इनवॉइस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो 6 लाख था ही, प्लस इसमें ये 80,000 जो है ये भी ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 6,80,000 रुपए आपको टूए में दिखा रहा है आपके रिटर्न फाइलिंग करने से पहले। समझ में आ गया आपको? अब आपको बोल रहा है कि आप ITC बताओ कि सनशाइन लिमिटेड कितना ITC ले पाएगा अक्टूबर महीने के लिए, और उसको फाइल करना है रिटर्न 20 नवंबर तक। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रियल लाइफ में ऐसे सीन होते रहते हैं।
अब देखिए आपको यहाँ पर हिंट क्या दे रहा है, कुछ नोट करने बोल रहा है कि द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आर 11 नवंबर। जीएसटीआर 1 की डेट है 11 नवंबर और 20 नवंबर है जीएसटीआर 3B की। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, ऑल अदर कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद। क्योंकि हमने कहा था कि इनवॉइस होनी चाहिए, गुड्स रिसीव मिलना चाहिए एंड ऑल। तो ये सारा सब कुछ उसने कंडीशन फुलफिल किया है, बस आपको बताना है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले नोट नंबर 1 देखिए। नोट नंबर 1, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस whose details have not been uploaded by the supplier shall not exceed 10% of the eligible input tax credit available। ये 10% अभी करंट मई 2021 वाली सीए एग्जाम्स के लिए वैलिड है, बट रियल में आज की तारीख एज ऑफ जून 2021 जो प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 5%। ये रियल वर्ल्ड में चल रहा है और ये आपके एग्जाम के लिए 10%। रियल वर्ल्ड में 5% का लिमिट आ चुका है, ठीक है। तो मई 21 के बाद कोई भी अगर एग्जाम होंगे, मान लो नवंबर 21 अगर एग्जाम होगी तो उसमें आपका 5% वाली लिमिट काम आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि वो इनवॉइसेस जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं उसका हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं इनपुट, एलिजिबल इनपुट ले सकते हैं 10%। एलिजिबल इनपुट 10% ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द टैक्स पेयर कैन एसरटेन द सेम फ्रॉम हिज ऑटो पॉपुलेटेड 2A। उसके 2A पे जो डेटा दिखाया है उससे 10% कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर उसका अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा वो अपलोड कितना कर चुका था, 11 नवंबर तक, मतलब जो हमारी जीएसटीआर 1 की जो डेट थी वो 11 नवंबर रहती है, तब तक उसके सारे पार्टी ने कितना फाइल कर दिया था, 6 लाख रुपए फाइल कर दिया था। इस 6 लाख में से 1,20,000 तो कार का क्रेडिट है, यानी कि ब्लॉक क्रेडिट है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिवली आपके लिए एलिजिबल कितना हो गया, 4,80,000, ये आपका क्या हो गया, एलिजिबल हो गया, ठीक है। अब इसका 10% हम इनपुट अभी भी ले सकते हैं, तो कितना जाएगा, 48,000। ये 10% कब, सिर्फ और सिर्फ मई 2021 एग्जाम तक। उसके बाद अगर कोई आपका एग्जाम होगा तो लिमिट क्या है आपकी, 5%, यानी कि 24,000 रुपए। ये दोनों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। रियल वर्ल्ड में एट प्रेजेंट अभी 5% चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पुराने प्रोविजन और मई 2021 की सी एग्जाम के हिसाब से सॉल्व करने के लिए 10% लिया गया है, अदरवाइज आज की तारीख में 5% ये लिमिट है। तो मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, 4,80,000 तो एलिजिबल इनपुट टैक्स रेट है, प्लस उसका 5% तक यानी कि 24,000 तक हम ले सकते हैं रियल में। और अगर ये एग्जाम मई 2021 के हिसाब से चले तो 48,000 प्लस 48,000 यानी कि 10% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स रेट आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कार के केस में, यस, सेक्शन 17(5) दैट इज जो मैंने बताया था ब्लॉक क्रेडिट, वो क्या बोलते हैं कि block ITC on motor vehicle for transportation of persons having approved sitting capacity of not more than 13%। 13 आदमी से कम थी लोग का अगर सिटिंग कैपेसिटी है तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स रेट को ब्लॉक कर दिया गया है, आपको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इनपुट कब मिलेगा, when they are not used for making the following taxable supply। जब आप फर्दर यूज करते हो उसको आगे सप्लाई करने के लिए, या आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हो, या आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए ड्राइविंग सिखाने के लिए उस गाड़ी को यूज करते हो, तो इन केसेस में इनपुट टैक्स रेट आप अवेल कर सकते हो, बाकी केसेस में नहीं कर सकते, ठीक है। आगे क्या कहता है, सिंस सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट यूजिंग द कार फॉर एनी ऑफ द अफोरसेड मेंशन्ड पर्पस, इन तीनों पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यूज करता
तो क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डेटा जरूर मिलता। तो हैंस क्या आईटीसी देयर ऑन विल नॉट बी अवेलेबल। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीसी आपको इसके ऊपर नहीं मिलने वाला। कितना नहीं मिलेगा? गाड़ी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था आपको याद है? ये देखो, ये जो है गाड़ी का 1,20,000 रुपये, इसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो सीरियल नंबर 1 to 3 वाली जो इनवॉइस है उसका 100% आईटीसी मिलेगा। 4 नंबर इनवॉइस ब्लॉक क्रेडिट है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे देखिए इनवॉइस नंबर, तो देखिए 4 तक तो कंप्लीट हो गया। अब 5, 6, 7, 8 की बारी आती है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 कंज्यूमेबल्स मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल, कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ 5, 6, 7, 8, अब इसका क्या करेंगे देखिए, इनवॉइसेस 5, 6, 7, 8 जो कि अभी तक अपलोडेड नहीं है रजिस्टर 1 में, तो हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारा एलिजिबल था उसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे और उतना हम ले सकते हैं। यहाँ तक कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10% ओनली फॉर योर May 2021 सीए एग्जाम्स। एंड उसके अलावा कोई और एग्जाम होती है, जैसे मान लो आपका नवंबर 21 में एग्जाम होती है, तो सिर्फ 5% दोगे। एंड रियल वर्ल्ड में आज की तारीख में सिर्फ 5% ही यूज में आता है। तो 10% आप ले पाओगे 4,80,000 का, दैट इज 4 लाख, सॉरी 48,000 आप ले सकते हो। उसके बाद आपका जो बाहर से माल मंगाए थे, रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से इम्पोर्ट किया 50,000 रुपये का, तो आपको पूरा इसका इनपुट मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे नोट देखिए, इनवॉइस सीरियल नंबर 9 की चाइना वाला, दैट इज इम्पोर्ट, पूरा आपका 100% इसको आईटीसी क्लेम करने का मौका मिला है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 50,000, टोटल हो गया आपका 5,78,000। बताइए, यहाँ तक आपको कुछ डाउट है क्या? नो सर। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या in respect of invoices 5, 6, and 7 and 8 not uploaded in form 1, the ITC has been restricted to 10% of eligible ITC in respect of invoices uploaded in form 1, that is 10% of 4,80,000 in terms of rule 36(4) of the GST rules 2017। जो चीज अभी हम डिस्कस किए वो चीज यहाँ पर एक्ट की भाषा में लिखा है कि जिन इनवॉइसेस को अपलोड नहीं किया गया है उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट मैक्सिमम आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट करेंटली आपका मान लो अगर नवंबर 2021 में अगर एग्जाम होगा तो आपको 5% देना पड़ेगा। आगे जब बात करते हैं इंपोर्ट की, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलेबल ऑफ आईटीसी इज इम्पोज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इनवॉइसेस डिटेल्स ऑफ व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड। Therefore, ITC, full ITC can be availed in respect of IGST paid on import where are outside the ambit of section 37। तो ये कह रहा है कि इंपोर्ट करते समय भी आपने जो भी पेमेंट किया उसका आपको इनपुट मिल जाएगा, कैन बी अवेल्ड। तो ये था आपका एक पूरा फुल फेस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फाइनल, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, हम इस टेबल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिए टेबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम टेबुलर फॉर्मेट बनाएंगे और फिर फर्स्ट वन इज इनवॉइसेस, सेकंड वन इज amount of ITC involved in tax invoice, third one is amount of ITC taken can be availed, amount of ITC that can be availed, कितना उसको मिल सकता है। तो 11 नवंबर के पहले आपका कितना फाइल हो गया था, 6 लाख रुपया हो चुका था। लेकिन जिसमें से आपका 8 लाख तो कंप्यूटर के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा,
इसमें से आपका 1,20,000 जो था, 6 लाख में से 1,20,000 जो था आपका ये ब्लॉक क्रेडिट का था, कार का, तो ये तो मिलेगा नहीं, तो नेट कितना मिलेगा आपको? 4,80,000 रुपए का। उसके बाद इनवॉइस नंबर 5678 जो है, ये भी हमने नीचे वर्किंग नोट में दिखाया है। ये कितना अपलोड करेंगे हम? टोटल 4 लाख का है। क्लेम कितना कर पाएंगे? एलिजिबल वाला जो है 4,80,000, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% हम अवेल कर पाएंगे। उसके बाद सीरियल नंबर 9 इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, वो हम पूरा का पूरा यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। और इस तरीके से नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, अगर नोट्स नहीं लिखोगे तो मार्क कट जाएंगे। एकदम रियल वर्ल्ड का आपको चीज बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा आखिर होता क्या है, किस तरीके से आप आईटीसी अवेलमेंट करते हो। छोटा सा चार्ट बनेगा, देखिए। ये मान लीजिए आपका कौन है? सप्लायर है, ठीक है। ये आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और ये कौन है? ये है रिसिपिएंट, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने इसको सेल किया। कौन से महीने में? फॉर एग्जाम्पल मंथ लेते हैं हम अप्रैल। अप्रैल महीने में इसने क्या किया? इसको एक सेल्स किया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? सप्लाई आउटवर्ड। इसके लिए क्या हो गया? सप्लाई इनवर्ड, ठीक है। अब कौन कौन सा सेल्स किया वो देखिए। इस महीने में मान लो इसने 2 इनवॉइस दी, इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, ठीक है। उनकी वैल्यू कितनी कितनी थी? मान लीजिए पहला वाला आपका है 2 लाख रुपए का वैल्यू, दूसरा वाला है मान लो 3 लाख रुपए का वैल्यू। इसके ऊपर जीएसटी, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी आपका है एट द रेट ऑफ 12%, तो 2 लाख का 12% हो गया आपका 24,000 रुपये। 3 लाख का 12% आपका हो गया 36,000 रुपये। तो कुल मिला के आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? पहला 2,40,000 रुपये का, दूसरा 3,36,000, ठीक है। अब बात तो समझिए, इसने क्या किया? इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपना GSTR1 ना, GSTR1 इसने क्या किया? फाइल किया, ठीक है। कहाँ पर फाइल किया? जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे इसने क्या किया? GSTR1 फाइल किया। और उसमें उसमें क्या क्या मालूम? उसने सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस 1 को ही रिपोर्ट किया, किसी कारण से इनवॉइस नंबर 2 को भूल गया। समझ में आया? यानी कि ये जो इनवॉइस है ना, ये इनवॉइस जो है, ये आपकी रिपोर्ट उसने किया GSTR2 में, रिपोर्टेड, ठीक है। तो इसका जो आईटीसी है वो कौन सा आईटीसी है? रिपोर्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये वाला जो है, जो उसने नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपोर्टेड आईटीसी, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब इसने फाइल कर दिया अपना जीएसटीआर पोर्टल पे GSTR1, GSTR1 में बेसिकली क्या होता है आपको बता दूं? GSTR1 में वो देता है अपनी सप्लाई आउटवर्ड का डिटेल, सप्लाई आउटवर्ड की डिटेल उसमें देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आगे क्या होगा? इसने जो भी फाइल किया उसके बेसिस पे जो हमारा रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का GSTR2A बनता है। क्या बनता है रिसिपिएंट का? 2A। और जो कि ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है। और GSTR2A कैसे बनता है आपको बता दूं? GSTR2A बनता है आपका ऑटो पॉपुलेटेड,
ऑटो पॉपुलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है ये क्या चाहता है, ये चाहता है द रजिस्टर्ड पर्सन wants to avail इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो अभी इस पिक्चर में दो कैटेगरी के इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गए। एक वो जो रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा वो जो है नॉन रिपोर्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रिपोर्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए का है, 24,000 रुपए का। नॉन रिपोर्टेड कितने रुपए का है, 36,000 रुपए का। ठीक है, तो इसके ऊपर तो उसको 100% ITC अवेलेबल है, वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ITC is equals to only 5% of eligible credit of reported invoice। मतलब जितने भी इनवॉइसेस रिपोर्टेड हैं उनमें से जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 5%, यानी कि 5% ऑफ रिपोर्टेड कितनी है, ये वाला 24,000 वाला रिपोर्टेड है, तो 24,000 का 5%, यानी कि ₹1200। ये 1200 रुपए का और इनपुट ले सकता है। समझ में आया आपको? अब इसमें एक चीज और समझिए, ये जो 2A है, ये स्टार 2A, ये कैसे ऑटो पॉपुलेट होता है। देखो, ये STR1 मान लो, अगर इसकी डेट क्या है, ड्यू डेट फाइल करने की, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, हालांकि डेट चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट चेंज कर देती है ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस, बट हम एक डिफॉल्ट डेट देख रहे हैं जो गवर्नमेंट ने बताई थी, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब ये कि अगर मार्च 2021 का GSTR अगर हमको 1 फाइल करना है तो उसका डेट क्या जाएगा, 11th अप्रैल। दिस इज द नॉर्मल ड्यू डेट 2021। अब जिस दिन ये डेट में क्या होता है, जैसे जैसे लोग अपना GSTR1 फाइल करते जाते हैं वैसे वैसे 2A आपका पॉपुलेट होते रहता है। इट मीन्स ये मान लो आपका 2A है, ये आपका 2A है। ठीक है, मान लो आपके किसी सप्लायर ने 1 तारीख को अपना GSTR1 फाइल किया, तो अगर आपको उसने कोई सेल बिल दिया होगा तो उस GSTR1 जब उसने फाइल किया 1 तारीख को, तो 1 तारीख को आपका GSTR2 में आ जाएगा एक इनपुट टैक्स क्रेडिट उतने रुपए का। फिर मान लो आपके किसी सप्लायर ने 7 तारीख को GSTR2 अप्लाई, मतलब GSTR1 अपना फाइल किया, तो उसके ऊपर फिर से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट और जुड़ जाएगा और मिल जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपके सप्लायर लोग फाइल करते रहेंगे GSTR1, वैसे वैसे आपका 2A जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, पॉपुलेट होते रहेगा उसका डेटा। तो 11 तारीख का डेट जो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, ये आपका है पिछले महीने का ड्यू डेट। ठीक है, तो 11 तारीख तक जितना भी लोगों ने फाइल अपना किया होगा, बिकॉज GSTR की लास्ट डेट क्या है, 11 तारीख, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 11 तारीख तक जितने लोगों ने फाइल किया उतना तारीख तक आपका क्या आ जाएगा, GSTR2 आपका फाइनल हो गया होगा। तो GSTR2 में जितना भी दिखाएगा ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम एलिजिबल को अलग कर लेंगे, एलिजिबल क्रेडिट निकाल लेंगे, एलिजिबल क्रेडिट जितना होगा उसका हम ITC ले लेंगे। समझ में आया आपको? बताइए, क्या आपके बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताइए। यस सर। अब इस चार्ट को अपने नोटबुक में अपडेट कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट फटफट।
अब इसके बाद मैं आपसे एक सजेशन आपको दूंगा कि मुझे लग रहा है कि शायद आपको जो हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया था वो उतना क्लियर समझ में नहीं आया, बट अब ये चार्ट समझने के बाद आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो को फिर से देखिएगा जो नंबर हमने सॉल्व किया। लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप इस वीडियो को भले ही इस बार 2x स्पीड में देख लो, बट प्लीज एक बार देखकर अपनी नोटबुक में उसको लिख कर जरूर से अपडेट कीजिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है। अब रियल में आपको एक चीज और बताऊं कि जीएसटी में लोगों की हालत क्यों खराब होती है। वो इस चीज के लिए कि जैसे अभी क्या क्या बोला गया था, 2A में जो रहेगा डेटा उसका आप इनपुट लोगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक नया कंसेप्ट लेकर आई है गवर्नमेंट जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, जीएसटी 2B। आपका जीएसटी 2B में जो भी डेटा दिखाएगा वो डेटा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, दैट्स इट। अगर आप वो डेटा का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते हो, कोई और डेटा लेते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वायलेशन ऑफ जीएसटी हो जाएगा। तो हम आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं। ये देखा जाए तो बहुत बहुत मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा करने की कोशिश कर रही है, बट वो आम टैक्स पेयर के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा कर दे रही है। बट गवर्नमेंट भी मजबूर है। ये क्यों लाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फर्जी टैक्स की चोरी कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट बाउंड हो गई इस सब चीज को लाने के लिए। तो खैर, आज की डेट में जीएसटी में प्रैक्टिस करना उतना इजी नहीं रहा जितना इजी लगा था लोगों को। आपको एकदम डेली बेसिस पे अपडेट होना पड़ता है कि अब कौन सा सर्कुलर आ गया, कब कौन सा इनपुट लेना है, कब कैसे क्या करना है एंड ऑल। और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके क्लाइंट का भी फाइन लगेगा बहुत ज्यादा, प्लस आपका भी काम करने का तरीका खराब हो जाएगा। तो अगर आप जीएसटी में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा हर एक नोटिफिकेशन का, हर एक अपडेट के ऊपर आपकी अच्छी नज़र होनी चाहिए, तो ये आप अच्छे से जीएसटी में प्रैक्टिस कर पाओगे। अदरवाइज ये आपके लिए दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। खैर, आपके एग्जाम के लिए तो 2B वाला पार्ट अभी एप्लीकेबल नहीं है। फ्यूचर में यस, अगर बात करें सीए एग्जाम की, तो चांसेस आर देयर कि सीए एग्जाम वाले जो होगा नवंबर 2021 में जो एग्जाम होंगी, उनके लिए 2B वाला कंसेप्ट जो है वो लागू हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। फटाफट जाइए और दूसरी वीडियो में दोबारा से ज्वाइन